जब हम लोग शूटिंग करते थे तो सारे रोजे थे, वो जो इलाके के जो लोग होते थे वो हमें बुला लिया करते थे। वो जी ये रोजा 9:30 खोल के जाना है। कई दफा तो ये होता था कि जाते जाते उन्होंने हमारी गाड़ी में रख दिया। मुझे याद है, आई रिमेम्बर मैं खाले इट वाज वो 13 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने रोजा रखा था। तो उस वक्त जो मेरे जितने भी दोस्त थे वो भी आए थे। तो मैं सबसे पूछता था, मैंने कहा तुम्हारा रोजा हो गया? कहते नहीं। मैंने कहा इसको पकड़ो, इससे रोजा रखो। तो इस तरह का होता था, बड़ा अच्छा दौर था वो, बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती थी। मैं और मेरे जितने भी दोस्त थे तो हम लोग वो बिजली के जो खंभे नहीं होते वो हम लोग पत्थरों से बजाते थे। भाग रहे हैं बारी बारी, पत्थरों से बजा रहे हैं उनको, सब दरवाजे नॉक कर रहे हैं। और जितनी भी खवातीन होती हैं सब खाला जानती हैं, खाला जान उठ जाए, शहरी का टाइम हो गया, खाला जान। तो उसमें से कई खाला ऐसी भी थी जो हम लोग ठहर जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या सो रोज़ा भी रखोगे ना? हाँ रखेंगे। अच्छा ये लो शामी कबाब तुम लोग ले जाओ। वो मिलते थे, कहीं से सालन मिलता था, कहीं से रोटियां मिलती थी, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो खाने थे वो मिलते थे। तो वो हम लोग फिर पार्क में बैठ के हम लोग सैरी करते थे। सैरी का जब टाइम होता था हम लोग मुख्तलिफ घरों में भी घुस जाते थे। छोटे थे, बच्चे थे, कहीं पकोड़े बन रहे हैं, किसी के घर चले गए, प्याज काट ली, कहीं से कुछ और काम कर दिया। तो इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती थी। वो तो बड़ा अच्छा, बड़ा कलरफुल होता था रमज़ान। रात को ये होता था कि एक्टिविटीज़ होती थी। तो इशा की नमाज के बाद फिर हम लोग सड़क पे टेप बॉल की क्रिकेट होती थी, वो बाज़ाब्ता एक टूर्नामेंट होता था। फिर उसमें जो वो होते थे मोहल्ले में कोई इस तरह के सीनियर सिटीज़न, उनको हम लोग लेके आते थे कि जी अंकल आप हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब उनको भी बिठाते थे हम लोग ज़बरदस्ती। फिर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी, रमज़ान टूर्नामेंट होते थे। याद है एक मेरी जब नया नया था, एक मेरी फिल्म थी आंसू और शोले। तो उसमें हम लोग जिस जगह शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे वो थे सेब का बाग था पाराशनार में। अब रोज़ा भी था, अब वो सेब भी बड़े बड़े लगे। मेरा और बाबरा का गाना था, अब क्या करें, दिल भी कर रहा है खाने को। तो बहरहाल फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो जो लोग वहाँ के थे इंतज़ामिया, उन्होंने कहा आपको सेब पहुँच जाएंगे आप लोग। हमने कहा मैं भी दिल कर रहा, हमारा रोज़ा क्या करिए। ये भी बहुत हुआ कि जब हम लोग रमज़ान में लाहौर से बाहर जाते थे, एबटाबाद गए, मरी गए, जेलम गए, बालाकोट गए, मुख्तलिफ जगहों पे। तो वहाँ जब हम लोग शूटिंग करते थे तो वहाँ ज़ाहिर रोज़े थे। तो वो जो इलाके के जो लोग होते थे वो हमें बुला लिया करते थे। वो जी ये रोज़ा 9:30 खोल के जाना है तुझे। मगर नहीं है साढ़ा इंतज़ाम है, होटल असी उत्थे जाके खोलना। नहीं असी बड़ा वो बड़ा एहतमाम करते थे वो लोग। तो कभी ये होता था कि लोकेशन पे लेके आते थे। अब एक दिन किसी ने कर दिया, फिर दूसरे गांव वाले आ गए, उनको हमने एक्सक्यूज़ किया कि नहीं आज हम होटल चले जाएंगे। तो वो बेचारे इतने अच्छे लोग थे कि वो होटल पे ले आते थे। कई दफ़ा तो ये होता था कि जाते जाते उन्होंने हमारी गाड़ी में रख दिया। हमने कहा ये बर्तन कैसे वापस हों? वो कल ले आना, हम खुद आगे ले जाएंगे। तो इस तरह भी होता था। बहुत लोग जो हैं गांव के, छोटे शहरों के, ये बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। ईद की तैयारी में सबसे ज़्यादा जो मुझे क्रेज़ था वो कपड़ों से ज़्यादा जूते का शौक होता। और फिर सारी रात बैठ के कपड़ों को इस्त्री करनी, फिर सुबह मस्जिद में जाना, फिर सब लोगों को लेके जाना, फिर मस्जिद में नमाज वगैरह होने के बाद फिर ये होता था कि साइकिलिंग होती। हम लोग अपनी जो स्पोर्ट्स होती थी हम लोग खुद क्रिएट करते थे। 11 बजे से हम लोग साइकिलिंग करेंगे, उसका रेस होगी साइकिलिंग की कि कौन पहले आता है। फिर उसके बाद क्रिकेट मैच होगा, फिर उसके बाद झूले पे जाएंगे, यू नो, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर रात को बैठ के कुकिंग होती थी। वो एक दोस्त था मेरा, उसके घर में सहन था बहुत बड़ा। तो गैस वगैरह तो उन दिनों इतनी नहीं होती थी, लेकिन ये था कि वो लकड़ी के चूल्हे वगैरह होते थे। खुद ही रोटियां बना रहे हैं, खुद ही कुकिंग कर रहे हैं। फिर ये होता था किसको कितनी ईदी मिली। उसके बाद हम लोग फिर काउंट करते थे बैठ के। अब ईदी क्या मिलती उस जमाने, 10 रुपये, 15 रुपये। तो उस ज़माने में एक लड़के को अगर 100 रुपये भी मिल जाए तो बड़ी बात होती। तो वो 6-7 लड़कों का ग्रुप था, वो 600-700 रुपये में तो बड़ी लेविश ईद पार्टी होती थी उस ज़माने में।